Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? I hope you all are good. So here I am with another video. In this video we are going to discuss pronouns. We have discussed nouns earlier, and in this video we are going to discuss pronoun which takes the place of noun or noun phrases in any sentence. So it is a very long lesson. So without much ado, let's start. तो प्रोनाउंस जो होते हैं हमारी स्पीच को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने में हमें हेल्प करते हैं विदाउट रेपिटेशन, यानी कि इसके अंदर बार बार एक ही चीज़ को हमें रिपीट नहीं करना पड़ता और हमारा जो स्पीच है वो सामने वाले के लिए, जो सुन रहा है या फिर पढ़ रहा है, उसके लिए आसान हो जाती है समझने के लिए। जब बात आती है इसके काइंड्स की, तो इसके काइंड्स होते हैं 10। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 काइंड्स आपको बताऊंगी और 5 काइंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये बहुत लंबा लेसन है इसलिए मुझे इसकी 2 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो आज का फर्स्ट काइंड हम देखते हैं कि प्रोनाउन का जो फर्स्ट काइंड है वो क्या है। फर्स्ट काइंड होता है इसका पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस डेफिनेशन क्या होती है इसकी? प्रोनाउंस दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल, एनिमल एंड समथिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, अगर हमने एक सेंटेंस में उसका नाम ले दिया है तो हम उसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, और जो उसके आगे हम उसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस बोलने वाले हैं या फिर लिखने वाले हैं तो उनमें हम इन पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं स्पीकर्स, जो कि बात को कह रहे होते हैं। तो जो बात कह रहे होते हैं वो अपने लिए आई या फिर मी या फिर माइन का यूज करेंगे। उसके अलावा अगर एक से ज्यादा लोग हैं जो बात बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे वी, अस और अवर्स। तो यानी कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये 3 सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। फर्स्ट पर्सन के बाद आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर्स, जो कि बात को सुन रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने जो बात सुन रहा है उसको हम तुम, तो आप हिंदी में कई शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उनके लिए यू और योर यूज करते हैं। तो हमारे सेकंड पर्सन के अंदर ये दोनों वर्ड्स आएंगे। उसके बाद आ जाता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी कि जो 2 लोग बातें कर रहे हैं उसके अलावा जो तीसरा इंसान है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, तो उस इंसान को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जिनके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि शी, ही, दे, देम, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन के तीनों हिस्सों को समझ सकते हैं और उसके बाद इनका यूज करते हैं हम सेंटेंस में। ये भी सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं अपने सेंटेंस में प्लेस के अकॉर्डिंग। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। यहाँ पर आई जो फर्स्ट पर्सन है हमारा वो यहाँ पर आ गया है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद सेकंड में देखिए, अदिति इज सो फ्रेंडली, शी इज सो फेमस अमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अदिति जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है जिसके बारे में कोई और बता रहा है कि अदिति बहुत फ्रेंडली है, तो इसलिए उसके बाद जब हमने आगे उसका सेंटेंस में यूज करना था तो वहां पे हमने अदिति की जगह शी लगा दिया। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट काइंड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट काइंड होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस यानी कि वो प्रोनाउंस विच एक्सप्रेसेस पोजेशन, ओनरशिप, ओरिजिन, रिलेशनशिप एटसेट्रा, यानी कि किसी चीज का किसी के साथ क्या संबंध है उस सेंटेंस के अंदर, उनको ये शो करते हैं, यानी कि कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है। जैसे माइन, योर्स, आर्स, दियर्स। तो इनमें सब में हमें पोजेशन का पता चलता है कि कोई चीज किसकी है या कौन किससे रिलेटेड है या किसी की क्या ओरिजिन है, वो चीजें हमें इन सेंटेंस इनसे प्रोनाउंस से पता चलती है। तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। दैट टॉय ऑन शेल्फ इज माइन। अब यहाँ पर टॉय की जो बात हो रही है, जो सा भी टॉय शेल्फ के ऊपर है वो माइन, तो मेरा है यानी कि माइन। तो इससे पता चलता है कि किसका पोजेशन वो टॉय है। उसके बाद द लेफ्ट वन वाज हर्स एंड द राइट वन वाज हिज, यानी कि शेल्फ पे बहुत सारे टॉयज अगर रख दिए जाएं तो जो
बोलने वाला है वो बता रहा है कि ये वाला तो मेरा है और उसके लेफ्ट में उस लड़के का है और इधर वाला उस लड़की का है, मतलब दोनों तरफ वो उसने पोजेशन बता दिया कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है। तो इस तरीके से हम ये पोजेशन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट शोज समथिंग स्पेसिफिक, इट पॉइंट्स आउट समथिंग स्पेसिफिक, यानी कि कोई चीज जो स्पेसिफिक है, हम उसका नाम पहले नहीं बता रहे हैं लेकिन हम उसको इशारा करके किसी को दिखा रहे हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस और दीज हम पास की चीजों के लिए यूज करते हैं, जबकि दैट और दोज हम दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं। दिस और दैट यूज होता है सिंगुलर चीजों के लिए, यानी कि कोई एक चीज है जो हमारे पास है, और दीज और दोज ये हम यूज करते हैं प्लूरल चीजों के लिए, या प्लूरल जो भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चारों वर्ड्स जो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज 1000 year old ट्री, यानी कि ये जो पेड़ है यहाँ पर पास में होगा तो इसलिए उसको बताया जा रहा है दिस इज 1000 year old ट्री, 1000 साल पुराना पेड़ है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वहां पर जो खड़े हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। तो दोस्त यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया गया कि दोस्त वो जो खड़े हुए हैं वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि वो प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। तो इन प्रोनाउंस का काम होता है क्वेश्चन पूछने में हेल्प करना। तो इसके अंदर सभी WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं। जब हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस का चैप्टर किया था तो तब हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात की थी, उसमें WH फैमिली के वर्ड्स की बात की थी, वही वर्ड्स इसके अंदर भी इंक्लूडेड हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, हु, whom, which, what, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं WH फैमिली से रिलेट करने वाले, ये चारों वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। What do you want for dinner, तो यहाँ पे what वर्ड जो आया है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। Which book did you read, तुमने कौन सी बुक पढ़ी, तो यहाँ पे which वर्ड जो है वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है who was driving the car, यहाँ पर who वर्ड जो है वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि हम किसी नाउन के बारे में जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सारे के सारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं और रेफर करते हैं उसी नाउन को जो कि पहले आ चुकी है, क्योंकि ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन पहले आना चाहिए फिर ही प्रोनाउन आएगा। तो ये जो रिलेटिव हमारे प्रोनाउंस होते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे हमें ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि इंट्रोगेटिव में भी आते हैं, जैसे कि हु वर्ड होता है तो हु इंट्रोगेटिव में भी आता है और यहाँ रिलेटिव में भी आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में हमें वो सबसे पहले मतलब कि सब्जेक्ट में सबसे आगे सेंटेंस में सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब वो रिलेटिव में होगा तो वो सेंटेंस के बीच में हमें दिखाई देगा। तो इससे हमें पहचानने में मदद मिलेगी कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसके अंदर ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद वापस से नाउन को रेफर करते हुए बताते हैं हमें कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एग्जांपल है द साइक्लिस्ट हु वन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। यहाँ पर सबसे पहले हमने द साइक्लिस्ट जो पढ़ा तो उससे हमें पता चला कि ये नाउन की बात हो गई, साइक्लिस्ट आ गया। उसके बाद हमने लगाया हु। अब हु कौन, जिसने की रेस जीती, क्योंकि साइक्लिस्ट रेस में अगर दौड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे होंगे या फिर दो से तो ज़्यादा ही होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो हु वर्ड आया जिसने रेस जीती, हम स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहे हैं और उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली है इसलिए वो जीत पाया। तो ये रिलेशन जो शो किया ये हु वर्ड ने शो किया। इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट।
यह वो जगह है जहां पर हम मिले थे। तो जहां पर हम मिले थे ये दिखाने के लिए हमने वेयर का यूज किया यहाँ पर। तो ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमें दैट मिल जाएगा, इसके अंदर और भी बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सारे मिल जाएंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़कर और उनमें नाउन का क्या रिलेशन है उसके साथ, वो शो करने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के बाकी के जो 5 हमारे काइंड्स रह गए हैं प्रोनाउन के, वो भी डाल दूंगी। तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा ताकि आप मिस ना करें आगे का लेसन जो बचा हुआ हमारा बाकी रह गया है। उसके अलावा इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रोनाउन का लेसन पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।